In this video I will be telling you about the markings of general toxicology from Ijaz Forensics। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा। और उसके अलावा जो है ना ये जो सिंपल डेफिनेशन है ना, लाइक पॉइजन और टॉक्सिन में क्या फ़र्क होता है, वेनम में, इन तीनों का डिफरेंस जो है ना, ये मतलब वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में आ जाती हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये एमसीक्यू है, ये टॉपिक ना आपने शहबाज फोरेंसिक से करना है। उसके अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा जो है ना उसकी टाइप्स ऐड की हुई हैं, ये कुछ लिखी हुई हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसके बाद आगे जो है ना, मतलब आपको एक कंसेप्ट एक तो अच्छे से आता है, दूसरा का डेफिनेशन जो है ना वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आ सकती है। उसके अलावा टॉक्सिसिटी वैल्यूज LD50 और ED50, ये एमसीक्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर सुनते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है ना, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी रेटिंग, ये पार्शियल पर एमसीक्यू है, मतलब कि ना ये जो 1-2 लाइनर्स होते हैं ना, कि ऐसा नहीं मतलब कि पहले पूछें व्हाट इज दिस एंड देन डिफाइन दिस, गिव दिस, तो इस तरह के उसमें आ सकती है टॉक्सिसिटी रेटिंग। और टॉक्सिसिटी रेटिंग के साथ आपने उसका ये वाला चार्ट गिवन है ना, ये भी याद करना, ये सर्वाइवल में भी पूछते हैं और ये एमसीक्यूज़ के लिए और एससीक्यू के लिए। उसके अलावा नेचर ऑफ पॉइजनिंग जो है, इसको आपने बस रीड कर लेना है। उसके अलावा होमिसाइडल पॉइजनिंग, ये पोटेंशियल एससीक्यू है कि जो है ना एक यानी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे कौन कौन से पॉइजन्स ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं होमिसाइडल पर्पस के लिए, और दूसरा फिर उसके अलावा कौन कौन से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में इनकी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर होमिसाइडल पॉइजनिंग का केस है तो उसका पेशेंट को आप कैसे मैनेज करेंगे, और अगर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का पेशेंट है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। बाकी चीज़ें इनको आपने सिर्फ जो है ना वो रीड कर लेना अच्छे से, बेसिक्स कंसेप्ट हैं सिर्फ। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर इन केसेज ऑफ पॉइजनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रॉफ्स एंड हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने शहबाज फोरेंसिक से जो है ना तो पढ़ लेना, इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह एडिशन होगी इसमें अच्छे से। और उसके अलावा जो अगला चैप्टर है ना, इसमें मतलब टर्म है ऑटोमेटिज्म, ड्रग ऑटोमेटिज्म, टैलिज्म, तो ये मतलब स्टैंड अप की कुछ टर्म्स हैं स्टैंड अप 2025 में मतलब आई हुई थी, तो ये आपने जो है ना ये कर लेनी है। उसके अलावा एक तो क्लासिफिकेशन करनी है पॉइजन्स की अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उसके अलावा लीगल ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर इन केस ऑफ पॉइजनिंग। तो ये मैंने बताया ना कि ड्यूटीज़ ऑफ अ डॉक्टर तो कौन कौन सी मेडिकल ड्यूटीज़ क्या है, लीगल ड्यूटीज़ क्या है, तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग यानी कि इकट्ठी भी आ जाती हैं और अलग अलग भी आ जाती हैं एससीक्यू में। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग एक्शन ऑफ पॉइजन, ये पूरा एज अ होल एससीक्यू है, तो इसको आपने से करना है कि पॉइंट्स और आगे मैक्सिमम एक एक लाइन के उसका डायरेक्टली इफेक्ट है, इन्वर्सली इफेक्ट है, या सिर्फ 1 से 2 लाइन्स में आपने जो है ना इफेक्ट बताना है। इसको भी अगर आपसे एक दफ़ा शबान से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं आगे। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन पेशेंट, मैंने आपको पीछे बताया, इसमें ना आपने 2-3 तरह की करनी है। एक आपने पहले जनरल मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, कि अगर किसी भी पॉइजनिंग का एक पेशेंट है जिसका आपको नहीं पता कि किस तरह की पॉइजनिंग से उसकी जो है वो फिलहाल कंडीशन हुई है, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि अगर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का है, अगर होमिसाइडल या सुसाइडल पॉइजनिंग का है, तो कैसे आपने एक को मैनेज करना है। बेसिक चीज़ें काफ़ी सारी सेम ही होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको तैयार कर लेना है। उसके बाद मतलब उसमें बेसिक चीज़ें क्या है, पहले आप क्लिनिकल इवैल्यूएशन करेंगे और इमीडिएट रिससिटेटिव मेजर्स करेंगे, ये सब में आएगा, ठीक है। उसके अलावा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन, रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट, यानी कि इन हेडिंग्स के तहत आपने जो है ना इस एससीक्यू का अटैम्प्ट करना है। उसके बाद इसमें जो अब है ना ये रिमूवल ऑफ रेजिडुअल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को कर लें, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको पता होना चाहिए बस। और उसके बाद रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ये इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू है। और उसके अलावा मेथड्स ऑफ टू रिमूव अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन, ये भी इसको भी एक दफ़ा रीड करके अच्छे से और जो है ना मतलब शॉर्ट लिस्ट करके तैयार करेंगे, अगर एमसीक्यू के अंदर कोई पॉइंट हो या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता हो। उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मैसेज, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, और यानी कि आपको पता होनी चाहिए, वैसे पता होनी चाहिए, इसकी कॉम्प्लिकेशंस पता होनी चाहिए, यानी कि किन केसेस में आप जो है ना वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग जो है वो आप नहीं करवा सकते अगर पेशेंट जो है वो पॉइजन के इंजेक्शन के केस में आया हुआ है। गैस्ट्रिक के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरीथिंग, यानी कि एससीक्यू, एमसीक्यू, वाइवा, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी हमें शहबाज से पढ़ना है एक दफ़ा अच्छे से। उसके बाद इसके यानी कि अंदर जो अंदर एडिशन वगैरह होती हैं, इसके प्रोसीजर आपने अच्छे से तैयार करना है। इसको थोड़ा सा प्रोसीजर जो है ना उसको थोड़ा सा आपने करके लिख लेना है कि पहले प्रिपरेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लवाज कैसे करेंगे, फिर पोस्ट प्रोसीजर कैसे करेंगे। इन हेडिंग्स के तहत आपने इसको तैयार करना है, जिस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो टाइप्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉजिटिव में भी आती हैं और एमसीक्यू और वाइवा में भी आती हैं। इसकी डोज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारा कुछ आपने करना है। यूनिवर्सल एंटीडोट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका आपको वैसे पता भी होना चाहिए, और एमसीक्यू उसके लिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जैसे पीछे हमने रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन किया था ना, तो इसमें रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन, तो इसको भी जो आपने है ना शॉर्ट लिस्ट करके आपने तैयार कर लेना है, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर लें। उसके बाद ये जो है स्पेसिफिक एंटीडोट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी आपकी क्लासिफिकेशन, इसको भी जो है ना जैसे करना शहबाज से पढ़ना है आप अच्छे से एक दफ़ा। और ये एससीक्यू, वाइवा, एमसीक्यू सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चिलेटिंग एजेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है ना और ये जो टेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू, एससीक्यू और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा ये जो बाल है ब्रिटिश एंटी लिविसाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। जिस इसमें की स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, ये चिलेटिंग एजेंट मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश एंटी लिविसाइड, EDTA, पेंसिलमिन, डेस्फेरोक्सिमिन, ये इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मतलब जो है ना उसमें भी हो जाएंगी, फार्मा में भी हो जाती है, आयरन की टॉक्सिसिटी वाला सारा उसमें जो है ना। स्कैंडिनेवियन मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके अलावा लॉज रिलेटेड टू मेडिसिन या ड्रग, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपने इतना करना है कि जो इसके एक्ट बताए हुए हैं ना, एक तो आपको इनकी थोड़ी बहुत नोहा होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर यानी कि इनमें ना किस एक्ट में कौन सी ड्रग का बताया हुआ है, कौन सी ड्रग मेंशन की है, तो आपको ना उसका पता होना चाहिए। और क्राइटेरिया ऑफ WHO टू लेबल अ पर्सन एडिक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एससीक्यू, वाइवा, एमसीक्यू सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू में आया हुआ है। एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी, ये नहीं करना चैप्टर, टॉक्सिकोलॉजी मॉडर्न पर्सपेक्टिव, ये भी नहीं करना।
और ये मैंने आपको पीछे बताया है, इसमें इसके ऐसे क्यों आया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑन द होल जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये मतलब हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू एमसीक्यू वाइवा हर पॉइंट में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए।